तुम्हारे लिए। ये छोटी मोटी पहाड़ी पे क्या चढ़ना है तुम्हें, इसमें तुम्हारा कोई महानता नहीं होगी। तेंजिंग को हम और तुम जानते हैं, हिलेरी को तुम और हम जानते हैं, तो इसलिए कि उस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर पांव रखा उसने, इसलिए हम उनको जानते हैं, लड़कों को, दोनों को। छोटी पहाड़ी में चढ़ने वाले का नाम न तुम्हें याद है न मुझे याद है। चढ़ना है तो फिर वहां चढ़िए, हिमालय पर चढ़िए, ठेठ गौरी शंकर पर, एवरेस्ट पर। ये प्राप्त करना है तो गुरु को अंदर समाहित करिए। उन ब्रह्मा और विष्णु को और रुद्र को और लक्ष्मी को, उनको अपने अंदर स्थापित करने से क्या मिल जाएगा तुम्हें, क्या हो जाएगा? शंकराचार्य का उनसे कुछ नहीं होगा। जब वो सब कुछ है ही तो अपने आप में समाहित करने की जरूरत है। और समाहित करने का तात्पर्य है कि हम उनसे दीक्षा लें। तीसरे लाइन में कहा है कि बार बार दीक्षा लें, क्योंकि हमारे अंदर इतना अधिक पर्दे पड़े हुए हैं, इतना अधिक छल और झूठ है। हम अहंकार वाली करें कि हमें कुछ चिंता नहीं, हमें कोई लोभ नहीं बच्चे, और हमें कोई मोह नहीं बच्चे। इस बच्चे कहने से काम चलेगा नहीं तुम्हारे। घर में बैठे बैठे गुरु 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 करने से होगा नहीं। जब तुम एक्टिविटी में उतरोगे ही नहीं और घर में बैठे भी रहोगे, दूध उठने का तो दूध को नीचे भी रखोगे, गुरु जी को याद करोगे, उससे कुछ नहीं होगा। बिल्कुल क्रियाकलाप में आना पड़ेगा, एक्टिविटी में आना पड़ेगा, उनके कार्य को पकड़ना पड़ेगा, उसमें समाहित, उसका हाथ बनना पड़ेगा, उसका पांव बनना पड़ेगा। या तो उनके गुरु के तुम हाथ बनो, या उसके पांव बनिए, या उसका पेट बनिए, या उसका मस्तिष्क बनिए, या उसकी आंख बनिए, या नाक बनिए, कुछ तो आप बनिए, उस शरीर में समाहित तो हो जाइए, फिर पूरी तरह से समाहित हो सकोगे। और हाथ का मतलब, हाथ बनने का मतलब है कि उनके हाथ में जो कार्य, उस काम को हाथ में बंटाइए। उनका पांव जो कर रहा है वो आप काम करिए, तभी कुछ हो पाएगा, तब उस समाहित होने की क्रिया हो पाएगी। और जब एक बार गुरु समाहित हुए तो गुरु का सारा ज्ञान, गुरु का सारा अनुभव, सारा जीवन, जिंदगी, उनकी धड़कन, आकाश मोड़ने की क्षमता और मानसरोवर में डुबकी लगाने की क्षमता, उस आनंद को प्राप्त करने से अपने आप प्राप्त हो जाएगी। उसके लिए तुम्हें इतने उपनिषद, उतने प्राण न पढ़ सकते हो, न संभव है। अगर मैं 10 लाख मंत्र सुना सकता हूं, एक आदमी के बस की बात नहीं है 10 लाख मंत्र याद करना, 10 लाख, और मैं 10 लाख श्लोक आपको सुना सकता हूं। जिस शास्त्र का कहो आप, जिस पुराण का, जो उपनिषद का कहो, और चैलेंज के साथ में पूरे भारतवर्ष में एक भी सन्यासी योगी 108 उपनिषदों के नाम नहीं गिना सकता तुम्हें। चैलेंज मेरा पूरे भारतवर्ष के सन्यासियों को और योगियों को और पंडितों को, नहीं गिना सकते 108 उपनिषद क्या थे और क्या हैं। 20 से 25 उपनिषद याद हैं उनको, सिर्फ वो भी नाम याद है। और मैं आपको 108 उपनिषद पूरे पूरे मौके सुना सकता हूं। किसी उपनिषद में 2000 श्लोक है, किसी में 8000 श्लोक है, किसी में 17000 श्लोक है, कुल मिलाकर के 8 लाख श्लोक है। 8 लाख श्लोक एक आदमी तो नहीं सुना सकता, आदमी की बस की तो बात नहीं। इम्तिहान में बहुत मेहनत करते हैं 6 महीने, तब भी 4 पेज पूरी मौखिक याद नहीं होती। इम्तिहान में बैठते हैं तो वो पैराग्राफ भूल जाते हैं, वो याद आते, नीचे वाला पैराग्राफ भूल जाते हैं। जब ये किताब तो मौखिक नहीं रट सकते तो 2 करोड़ श्लोक कैसे याद करोगे? और अगर किसी को 2 करोड़ श्लोक याद हैं तो जरूर कुछ विशेषता तो है, कुछ अद्वितीयता है। हम उसको नहीं पहचान पाएंगे, ये तो हमारी न्यूनता है, उसकी न्यूनता तो है नहीं। हम अपने आप में बगुले बने खुश हो रहे हैं, हम हंस हैं, हम हंस हैं, तो ऐसा हंस सोचते सोचते मर जाइए, तुम आकाश नहीं उड़ सकोगे। ये सोचते रहिए, उसमें क्या आपत्ति है? इसलिए उसने कहा कि जब तक तुम गुरु से इन्वॉल्व नहीं हो जाओगे, पूरी तरह से मिक्सअप नहीं हो जाओगे, लीन नहीं हो जाओगे। लीन तब हो जाओगे जब उनके कार्य को अपने हाथ में नहीं लोगे, उसमें अपने आप में समाहित नहीं कर सकोगे। संन्यास बन करके पूरा देखा जाएगा, या तो इस पार डूब जाएंगे, इस पार बच जाएंगे, कोई न कोई बात आएगी दोनों में से। तब तुम्हारे अंदर गुरु समाहित हो सकेंगे। और गुरु समाहित होने के लिए ये डूबने की कला, समाहित होने की कला एक एक दीक्षा के माध्यम से, पहले सामान्य दीक्षा है, फिर दूसरी दीक्षा है, फिर तीसरी दीक्षा है, फिर चौथी, फिर 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं। और दीक्षा का तात्पर्य कि बार बार अपने अंदर के विकारों को मांझें। इतने अधिक विकार हैं, कई जन्मों के विकार हैं, इस जन्म का ही नहीं, इस जन्म का कोई ठेका नहीं तुम्हारा, कई जन्मों के विकार तुम्हारे अंदर हैं। वह गुरु ही समझ सकता है। वो तुम्हारे मांझिए, एक बार मांझिए, फिर दूसरी बार मांझिए, फिर तीसरी बार मांझिए, 8वीं बार मांझिए। और इस दीक्षा के तो शास्त्रों में तो प्रमाण यह है कि दीक्षा गुरु कैसे दे। या तो गुरु को सेवा करें, गुरु की 4-5 साल उनकी रोटी बना के दें, उनको खिलाएं, उनके स्नान कराएं, उनको वस्त्र पहनाएं, उनके कपड़े धोएं, लंगोट धोएं, उनकी मालिश करें, उनकी कुटिया को लीपे पोते, और फिर 2-3 साल बाद जाकर के तुम्हें दीक्षा दे। या हम उनको द्रव्य दें, भेंट करें, वो दीक्षा दे। या हम कुछ ज्ञान दें गुरु को और गुरु से ज्ञान प्राप्त करें। 3 चीजों से ज्ञान प्राप्त हो सकता है, चौथा तो कोई तरीका है ही नहीं। या तो 5 साल आप सेवा करें, दीक्षा लें, या आपके पास कोई ऐसा ऊंचा ज्ञान है कि वो ज्ञान दे, वो दीक्षा प्राप्त करें। आपस में समाहित होने की, ये पानी मिलेगा तभी तो पानी मिक्सअप होगा।
तुम किनारे खड़े हो, एक बाल्टी अलग पड़ी है कि मुझे में पानी मिल जाए, मुझे पानी मिल, ऐसा पानी नहीं मिल सकता। उन दीक्षाओं के माध्यम से, इस गुरु मंत्र के माध्यम से, और अपने आप को उनके प्रति समर्पण, ये नहीं कि गुरुदेव गुरुदेव मैं तो आपको समर्पित हूं गुरुदेव, और फिर गुरुदेव मेरी पत्नी बीमार है तो क्या दवा दूं, और अब सौंप दिया सब जीवन का सफार तुम्हारे हाथों में, गुरु जी मुझे शाम को घर जाना है पानीपत, अब एक सेकंड पहले बोला सब सौंप दिया, अब एक सेकंड पहले घर जाना है, घर क्यों जाना है, गुरु जी आप मालूम पत्नी करते हो, फिर तुमने सौंपा क्या, अब एक मिनट तो तुम लैंड बोल रहा था, सौंप दिया, झूम रहे हो, अब सौंप दिया इस जीवन का सफार तुम्हारे हाथों में, और मुझे अरे भाई आ तो रुक जा, गुरु जी जाने दीजिए पानीपत जाना है, और गाड़ी झुक जाएगी, और सौंप दिया गुरु जी सौंप। ऐसा नाटक तो बम्बई के एक्टर भी नहीं कर सकते। अब बताओ मैं मन में सोचूं कि ऐसी एक्टिंग मुझे क्यों नहीं आती, क्या गड़बड़ क्या है। कभी कभी मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं कि कितने अच्छे शिष्य मेरे हैं कि आधे सेकंड में सौंपा, आधे सेकंड में नहीं सौंपा, चलो आप अपने घर मैं अपने घर, फिर महीने पर बाद आएंगे गुरु जी वापिस सौंप दिया गुरु जी, और अभी तक कहां थे गुरु जी, क्या बताया, एक चक्कर था गुरु जी, उस चक्कर में लखनऊ जाना पड़ा, ऐसा बस। तुम 10,000 साल तक सौंपते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा महाराज, ऐसा नहीं चलेगा काम, बहुत शाम हो गया, अब ऐसा नहीं चलेगा, अब ऐसा हाथ छुड़ा छुड़ा के भागने से काम तुम्हारा नहीं चलेगा। हर बार तुम्हारा हाथ पकड़ते हैं, हर बार तुम हाथ छुड़ा के भाग जाते हैं, उससे ये पूर्णता प्राप्त नहीं हो पाएगी, और जीवन कटता जा रहा है, जीवन बीतता जा रहा है, चाहे तुम शिष्य हो, चाहे शिष्य हो, चाहे पाठक हो, और चाहे श्रोता हो। तुम्हारे अंदर का स्वार्थ शीश उतारे भूंदरे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा। और 3 महीने ले लीजिए, एक्सपेरिमेंट करिए, 3 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, निस्वार्थ भाव से अपने आप को डुबाइए तो सही, और अपने आप को गुरु को पूर्ण रूप से अपने आप में समाहित करने की कोशिश करिए। वो दीक्षाओं के माध्यम से, हर बार दीक्षा लूंगा और अपने आप को पूर्ण निर्मल बना करके उस बगुले से हंस की स्टेज पे आऊंगा। जब 8वीं दीक्षा लूंगा तो आना है मुझे, हर बार अपने पंखों में ताकत देनी पड़ेगी, गुरु अपनी शक्ति के माध्यम से, शक्तिपात के माध्यम से और ताकत देंगे, दूसरी बार और ताकत मिलेगी। पिंजरे के पक्षी होते हुए मैं जमीन पर आऊंगा तो फिर उड़ जाऊंगा, फिर मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे अंदर इतनी पंखों में ताकत दे सकेगा वो शक्तिपात। वो अनार के दाने खाने से ताकत नहीं आएगी पंखों में, अनार तो रोज खाता तो होता, उससे वो नहीं उड़ सकता। और ये क्रियान्वयन, ये मंत्र, ये दीक्षा, तीनों का स्टेज मिलना चाहिए। तुम खुद उस काम को संभालो जो उचित है। गुरुजी पूछने की जरूरत नहीं है कि गुरुजी क्या करूं, गुरुजी क्या करूं, इससे तो कुछ होगा नहीं। गुरु तुम्हें काहे के लिए काम सौंपेगा, वो क्यों करेगा कि तुम ये काम करो मेरा, उनके तो कोई काम है ही नहीं। तुम्हें ये सोचना है कि मुझे क्या काम करना है, देख करके कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें तो अपने आप में यह समझना है कि कहां जरूरत है मेरी, मैं कहां फिट हो सकता हूं, इस दीवार में कहां चित्र मेरा लग सकता है, वहां अपने आप को समाहित कीजिए। जो कुछ तुम्हारे पास है, जो कुछ तुम्हारे पास ज्ञान है, जो चिंतन है, उसमें समाहित होइए। और ये तीनों तरीकों से, एक तरीका ही नहीं, हम तीनों तरीके अपनाएंगे, मंत्रों के माध्यम से, प्रैक्टिकल क्रियान्वयन के माध्यम से, और उनके शक्तिपात को प्राप्त करने के माध्यम से, दीक्षा के माध्यम से। और ऐसी स्थिति में उस चौथी पंक्ति में कहा है कि निश्चय ही गुरु चाहे या नहीं चाहे, ईश्वर चाहे या नहीं चाहे, परब्रह्म चाहे या नहीं चाहे, गुरु तो प्रत्यक्ष होगा ही, शरीर में होना ही पड़ेगा, क्योंकि तत्व है। बटन दबाएंगे तो रोशनी होगी ही होगी, अगर तार बिल्कुल सही है तो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बटन दबाया लाइट नहीं लगे, क्योंकि तार तो बिल्कुल सही है। और ये तार है, ये तार पूरे तुम्हारे दबाने से जहां तुम हो, पिंजरे के तोते, वहां से फिर आकाश में उड़ने वाले हंस बनने की वो तार है। पहली एक्टिविटी से वहां तुम्हें त्याग करना पड़ेगा, अपने अहंकार का, अपने स्वार्थ का, अपने लालच का, अपनी नौकरी का, अपने गृहस्थ का भी, सबको छोड़ने की कला होगी। अगर मैं छोड़ सका हूं तुम भी छोड़ सकते हो। मैं भी 18 साल जंगलों में रह सकूं, मेरी पत्नी थी, मेरे मां बाप भी थे, मेरे पास धन भी था, और छोड़ के जा सका तो कुछ बन सका। अगर बीज जमीन में मिले ही नहीं, वो कहते जमीन में नहीं मिल सकता, जमीन बड़ गंदगी है, बस तो जमीन में मिलेगा नहीं तो पेड़ बन नहीं सकता। अगर पेड़ बनना है तो जमीन में मिलना ही पड़ेगा उस बीज को, और जमीन में मिलेगा तो पेड़ बन जाएगा, छायादार पेड़।
मैं बीज था, जब मुझे मिला तो छायादार पेड़ बन सका। मैं नहीं। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।